हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पीवाईक्यूज। यानी कि पिछले 12 सालों में 2014 से लेकर 2025 लास्ट ईयर तक जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, स्पेशली फ्रॉम दिस चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जो क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सब है ईयर बाय ईयर है, हम सारे सॉल्व करते हैं। इन पीवाईक्यूज को सॉल्व करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के सम्स एग्जाम में आते हैं। ऐसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो इसको मिस मत करिएगा। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके भी मैं पीवाईक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये रहा वो प्लेलिस्ट, इसमें सारे वीडियोज हैं। आप इस लिंक को क्लिक करके जिस भी चैप्टर का आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट फिलहाल हम करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पीवाईक्यूज, तो अपनी कॉपी पेन के साथ रेडी रहिए क्योंकि आपको भी साथ साथ सम करना है। ओके, सिर्फ देखते मत रहिएगा। तो चलिए पहले 2025 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन है ना, जिसमें एक तरफ कोन भी है और उसके अंदर में स्फीयर्स, ठीक है, डाले जा रहे हैं। तो हमको कोन और स्फीयर से रिलेटेड फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अब देखो, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इन्वर्टेड कोन के शेप में एक ऐसा वेसल है, एक ऐसा ग्लास जैसा कुछ है। ये इसमें पानी भरा हुआ है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब पूरा ऊपर तक लबालब पानी भरा हुआ है। इस पर्टिकुलर कोन का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है h, हाइट है 8 सेंटीमीटर, राइट। ये हाइट है, ये 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं ये चीज। और इसके अंदर में अब देखो, ये पानी एकदम ऊपर तक भरा हुआ है, इसमें हम कुछ भी डालेंगे तो पानी गिरेगा ही। तो इसमें जब लेड शॉट्स डाले स्फीयर शेप के, तो रेडियस उसका 0.5 सेंटीमीटर था, वो जैसे ही डाले पानी निकल के आ गया। कितना पानी निकल के आ गया? 1/4 ऑफ द वाटर। जितना वॉल्यूम का हम इसके अंदर सॉलिड डालेंगे उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर ही नीचे गिरेगा, ठीक है। तो लेड शॉट यानी स्फीयर का हमको रेडियस मालूम है, ठीक है। काम करते हैं, एक आर ये कोन है, इसका कैपिटल आर ले लेते हैं। अभी 1/4 ऑफ वाटर अगर फ्लो आउट हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो मैंने ये लिख दिया कि लेट एन लेड शॉट्स आर ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ 1/4 वाटर। अब एन लेड शॉट्स का वॉल्यूम कितना हो रहा है? एन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये इक्वल है 1/4 वाटर के। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर किस शेप में था? कोन के शेप में। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इस शेप में था, तो इसके बराबर होगा। ऐसे लिखने से क्या होता है, हमारे को जो पार्ट काटना होता है वो हम यही काट सकते हैं। जैसे 3 नीचे का कट गया, पाई कट गया, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब बाकी का पार्ट करके एन की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा n कितना आ गया? n आया 2 × 200, दैट इज 400। यानी कि 400 लेड शॉट्स जो थे वो टोटल में ड्रॉप किए गए थे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है, रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम, यानी कुछ ऐसा शेप है। और लिखा है, द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, बना करके दिखाती हूँ।
इस तरीके का कुछ है। इस सिलेंडर के ऊपर में हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर का जो रेडियस है, ये बोलो या ये बोलो, ये पूरी हाइट ऑफ द सिलेंडर का हाफ है। ओके, यानी अगर आप रेडियस को आर लेते हो, हेमिस्फेयर के रेडियस को आर लेते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली जो सिलेंडर का रेडियस है वो भी आर ही आ जाता है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर क्योंकि डबल है तो यानी कि 2r। ठीक है, देखो हेमिस्फेयर का रेडियस और हाइट सेम ही होता है, तो अगर हेमिस्फेयर का हाइट आर है यानी कि रेडियस आर है, तो सिलेंडर का हाइट 2r हो जाएगा। ये पार्ट हमको इतना मालूम है, ये पार्ट हम पहले लिख देते हैं। ओके, ये मैंने लिख दिया कि हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस या स्फेरिकल पार्ट का, सॉरी स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस, दोनों का रेडियस आर है। हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर इसीलिए आर हो गया, और हाइट ऑफ द सिलेंडर क्योंकि डबल बोला है हेमिस्फेयर का, तो इसीलिए 2r हो गया। इतनी चीज दिया है। ओके, नाउ अब बोल रहा है कि इफ द रूम कंटेन्स 1048, ये 1048 नहीं, ये 1408 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1408 अपॉन 21 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर है। ओके, तो हमको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। रूम के अंदर में इतना एयर है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 1408 अपॉन 21 है, तो हमको हाइट यानी h निकालना है। ठीक है, तो हमारा r आ गया क्यूब रूट ऑफ 8 यानी कि 2 सेंटीमीटर। अगर r 2 सेंटीमीटर है तो हमको हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है। हाइट ऑफ सिलेंडर है 2r यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, राइट। खाली हाइट ऑफ द सिलेंडर ही पूछ रहा था। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2024 का क्वेश्चन है, लिखा है सॉलिड स्फीयर is cut into two hemisphere. The ratio of the surface area of sphere to that of two hemispheres taken together is, देखो एक स्फीयर को जब दो पार्ट में डिवाइड कर देते तो ऐसा दो हेमिस्फेयर बन जाता है। ठीक है, एक स्फीयर था, उसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4πr², राइट। और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? दो हेमिस्फेयर्स का ले लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया एक का 3πr² होता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 6πr² हो गया। ओके, अब दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो हमारा रेशियो आ गया 2:3। 2:3 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर इज दिस 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 दिस। चार ऑप्शन है। एक क्यूब है, और इस क्यूब से हम लार्जेस्ट कोन जो निकाल सकते हैं वो ऐसा होगा कि लार्जेस्ट कोन का जो ये ऊपर जो बेस वाला जो सरकमफेरेंस होगा वो इस स्क्वायर से निकल जाएगा और फिर नीचे तक आ जाए, ऐसे कोन ये कार्व्ड आउट हो जाए। अब देखो इस केस में जो डायमीटर ऑफ द कोन है वो साइड के बराबर है, मतलब साइड की लेंथ के बराबर है, तो ये हम लिख देते हैं। यानी कि कितना आया? 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको पता चल गया, 1 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन क्या होगा? हाइट ऑफ कोन भी साइड के बराबर ही होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं।
2π/3 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर आया हमारा। लेट्स सी ऑप्शन में 2π/3 ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, हमने इसलिए पाई में छोड़ दिया क्योंकि हमने देख लिया था ऑप्शन सारे पाई में ही है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर रेडियाई ऑफ अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर। तो जो हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यानी कि कुछ ऐसा है। ठीक है, अभी इसका आउटर और इनर रेडियाई ऑफ अ हॉलो राइट सर्कल लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसका लेंथ तो 14 है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है। आर माइनस आर जो है वो है 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर तो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है। लिखा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर इज 176 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द जो हॉलो सिलेंडर होगा, ये जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, ये जो है बचा हुआ, इसका होता है, ये वॉल्यूम ऑफ द हॉलो पार्ट है, ये 176 है। तो हमको आउटर और इनर रेडियाई दोनों ही चाहिए, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर से हमारे कितना सम होता है ये देखते हैं। तो r प्लस आर इज इक्वल टू 4 आ गया, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और r माइनस आर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब r माइनस आर और r प्लस आर को एलिमिनेशन मेथड से, मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से जैसे x और y की वैल्यू निकालते हैं, वैसे कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे दोनों रेडियस आ गए। कैपिटल R आया है 2.5 सेंटीमीटर और स्मॉल r आया है 1.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ना आते हैं 2023 के क्वेश्चंस पे। लिखा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर एंड देन अ राइट सर्कुलर कोन विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड। इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं पहले बना के दिखा देती हूँ। सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से कोन है, ये पूरा टेंट है। पूरा हाइट मतलब पूरा ऊपर से ले करके नीचे तक का हाइट 13.5 मीटर बताया हुआ है, और सिलेंडर का खाली हाइट 3 मीटर दिया हुआ है। अगर सिलेंडर का हाइट 3 मीटर है, मतलब कोन का हाइट क्या हो गया, 13.5 माइनस 3, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर इसका हो गया। और रेडियस जो है वो दिया हुआ है 14 मीटर। ये रेडियस जो है ये दिया हुआ है 14 मीटर। हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट। इनर साइड ऑफ टेंट को अगर पेंट करना है, यानी क्या क्या चीज पेंट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पेंट करना है और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये कोन पेंट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए हमको एल यानी स्लैंट हाइट चाहिएगा। सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालते हैं, फिर सारा चीज एक एक करके लिखते हैं। तो एरिया टू बी पेंटेड क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी 2πRH प्लस πRL। अब सॉल्व करते हैं, फिर कॉस्ट निकालेंगे।
तो ये हमारा आंसर आ गया 2068 रुपीज टोटल कॉस्ट होएगा। ओके, अच्छा सम था और इजी भी था। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, और लिखा है इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 4.2 सेंटीमीटर है एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो देखो टॉय का शेप कुछ ऐसा है, रेडियस दोनों का 4.2 है, टोटल हाइट 10.2 है, तो खाली कोन का हाइट कितना होगा, इसमें से हेमिस्फेयर का हाइट मतलब रेडियस माइनस कर दो, 10.2 में से 4.2 माइनस कर दो 6 सेंटीमीटर, ये पार्ट लिख देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालते हैं सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ टॉय होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये 266.11 या 112 भी लिख सकते हो, ये क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम ऑफ टॉय आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय चाहिए, तो सरफेस एरिया सिर्फ टॉय का अगर देखें तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिएगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए हमको स्लैंट हाइट भी चाहिएगा कोन का। अराउंड इतना आया इसका आंसर स्लैंट हाइट। अब हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमारा सरफेस एरिया आ गया 207.50 या 504 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहला आंसर ये है, और पहला आंसर ये है 266.11, और सेकंड आंसर ये हो गया 207.504। ओके, नाउ आते हैं 2022 के क्वेश्चंस पे। लिखा है सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and recast into a number of smaller cones each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. Find the number of cones so formed. देखो एक मेटेलिक स्फीयर को मेल्ट किया मतलब स्फीयर का वॉल्यूम उन सारे कोन्स के वॉल्यूम के बराबर है, तो हम नंबर ऑफ कोन्स को x ले लेते हैं। और अब फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करते हैं। यानी में टोटल कोन्स जो थे वो 126 थे। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा इन फिगर फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर इज स्कूप्ड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो एक क्यूब में से इस सिलेंडर को हटा दिया अगर, तो देखो अगर हम इस
क्यूब में से इस पूरे सिलेंडर को निकाल दें तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जो ऐसा स्क्वायर जैसा है उसके अंदर ऐसा एक होल जैसा हो जाएगा। यानी अगर मैं इस पोर्शन का एरिया निकालूं ऊपर और नीचे का, तो खाली ये वाला पोर्शन जो ये जो शेडेड किया है, खाली इस पोर्शन का एरिया निकालना है मुझे। ठीक है। अच्छा, और बाकी चार जो साइड है वो बिल्कुल एज इट इज है, तो उसका तो सरफेस एरिया निकल जाएगा। उसके अलावा अंदर से जो सिलेंडर निकल गया, तो वो सिलेंडर वाला पोर्शन एकदम सिलेंडर के शेप में खाली पड़ा है, तो अगर मुझे पॉलिश या कुछ करना है तो उस वाले पार्ट का भी करूंगी, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर भी होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हुआ देखो। पहला तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स वाला, चारों लेटरल सरफेस एरिया वो आ गए। उसमें हमने प्लस किया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। और जो क्यूब के ऊपर और नीचे के दो सरफेसेस है उसका खाली ये पोर्शन, खाली ये पोर्शन, ठीक है, शेडेड वाला, अंदर का ये जो है सिलेंड्रिकल पोर्शन ये हटा दिया। यानी क्या क्या हुआ, एरिया ऑफ फोर वॉल जो है वो होगा 4a², कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, और रिमेनिंग एरिया जो होगा वो होगा पूरा जो a², 2a² है उसमें से 2 बार πr² माइनस करना है, 2πr² माइनस करना है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो ये हमारा आंसर आ गया रिमेनिंग सॉलिड का, राइट। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है अ वेल ऑफ डायमीटर 5 मीटर इज डग 24 मीटर डीप। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 3 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. देखो एक वेल है सिलेंड्रिकल शेप का, समझ लो इतना गहरा एक वेल था। ये वेल जब डिग किया तो इसमें से जितनी भी मिट्टी निकली वो मिट्टी कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के बराबर होगी। अभी समझ लो ये जमीन है, ठीक है, इस जमीन पे यहाँ अंदर गहरा है, यहाँ पे हमने एम्बैंकमेंट लगाया। एम्बैंकमेंट भी बिल्कुल इस सिलेंडर के शेप का ही होगा, जिससे कि कोई गिर ना जाए, ऐसे ये दीवार बनाई। ये दीवार जो है इसका मुझे हाइट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का हाइट चाहिए। ये दीवार किससे बनी है, ये एम्बैंकमेंट बना है जो मिट्टी निकली है उससे, यानी वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम है ये एक हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है, यानी कि पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ के बराबर है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है। एच में दूसरा ले लेती हूँ, इसमें कैपिटल एच ले लेती हूँ क्योंकि पूरे सिलेंडर का है। कैपिटल आर जो है वो कितना होगा, देखो एक डायमीटर वेल का 5 है, यानी कि रेडियस जो है वो 2.5 है, और उसमें फिर 3 मीटर और एक्स्ट्रा विथ का ऐड कर दिया, मतलब ये 2.5 मीटर है, इसमें 3 मीटर और ऐड कर दिया, तो यानी कि 5.5 मीटर हो गया कैपिटल आर। तो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट आ गया 6.25 मीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है कोन ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखो, अगर हमने कोन को ही चेंज कर दिया स्फीयर में, यानी कोन और स्फीयर का वॉल्यूम सेम है, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, बहुत ही आराम से। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड सेम रेडियस इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ओके, अगर इस तरीके से एक सिलेंडर में से ये कोन शेप जो है इसको हटा दिया गया, तो टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का क्या होगा? बाहर से देखो तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना पड़ेगा, नीचे वाला सर्कल को लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे इमेजिन करना चाहिए सरफेस एरिया के लिए हमेशा कि हम इसको पेंट कर रहे हैं, तो पेंट करने के लिए मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना पड़ेगा, नीचे के सर्कल में बाहर से पेंट करना पड़ेगा, और ऊपर के पोर्शन में ये कॉनिकल शेप कटा हुआ है, तो इसका कोन का ये कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और रिमेनिंग सॉलिड निकालने का सबसे इजी तरीका यही होता है, इमेजिन करो मुझे इसमें पेंट करना है, और पेंट कहाँ का करना होगा, बस वहां वहां पे वो एरिया निकालना है। तो इसके लिए मुझे स्लैंट हाइट चाहिएगा, कोन का स्लैंट हाइट निकाल लेते हो सबसे पहले। स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आ गया आंसर, टोटल सरफेस एरिया और रिमेनिंग सॉलिड हो गया 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है वाटर इन अ कैनाल 8 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो कैनाल जो है वो क्यूबॉइड का शेप है, क्यूबॉइड का ब्रेथ और डेप्थ मतलब हाइट दिया हुआ है हमको। कैनाल है क्योंकि बहुत लंबा है तो उसकी लेंथ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 1 घंटा में लेंथ 12 किलोमीटर होता है पानी जब जाता है। तो आप 1 घंटे का वॉल्यूम निकाल सकते हो। 12 किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया, तो 12,000 इंटू 8 इंटू 6। अब लिखा है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 1 आवर इफ 0.05 मीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। अभी ये इतना वॉल्यूम जो है ये जा रहा है किसी एरिया में इरिगेट करने के लिए, 1 घंटा में निकल रहा है, 1 घंटा के लिए पूछ रहा है। इतना मीटर स्टैंडिंग वाटर मतलब ये हाइट ऑफ द फील्ड है, तो एरिया कितना होगा? तो देखो, वॉल्यूम ऑफ फील्ड इरिगेटेड इज इक्वल टू दिस है। 1072 और 40 इतना स्क्वायर मीटर एरिया आ गया। लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब एरिया आ गया। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, तो एरिया आपका इतना स्क्वायर मीटर आ गया। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो आप इसको किलोमीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हो। किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपको 6 के बाद में पॉइंट लगाना पड़ेगा।
यानी कि 10.72 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2020 का है, लिखा है टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियाई इन द रेशियो 3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स? ओके, निकालते हैं। तो हमने 1:3 को जब हटाया तो हाइट x और 3x आ गए, और रेडियाई का जब 3:1 हटाया तो इस बार मुझे वेरिएबल दूसरा लेना पड़ेगा, तो मैंने 3y और y ले लिया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन लेते हैं और रेशियो निकालते हैं। तो आंसर हमारा रेशियो वॉल्यूम आ रहा है 3:1। इजी क्वेश्चन था ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है कोन ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ड्राइंग अ प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट्स of its height and parallel to its base. Compare the volume of the two parts. एक कोन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कोन है, इसका बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से, हाइट जो भी था उसके मिड पॉइंट से ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बोल रहे हैं दोनों पार्ट का एरिया निकालो। तो देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी एक कोन के शेप में कटा है, और ये पूरा तो एक कोन था ही। तो हम एक छोटे वाले कोन का एरिया निकाल देते हैं, वॉल्यूम निकाल देते हैं, और पूरे बड़े वाले का वॉल्यूम में से अगर छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस करें तो हमको ये वाला जो पार्ट है फ्रस्ट्रम के शेप का, इसका भी वॉल्यूम आ जाएगा। फिर हम रेशियो निकाल लेंगे। अब देखो, रेडियस पूरे बड़े कोन का, बिग कोन का अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है और ये बिल्कुल हाफ पॉइंट, मिड पॉइंट पे अगर काटा है, इसका मतलब रेडियस ऑफ स्मॉल कॉइन जो होगा वो बिल्कुल आधा होगा इसका, यानी कि 2 सेंटीमीटर होगा। वैसे ही हाइट ऑफ बिग कोन अगर मैं h लेती हूं तो हाइट ऑफ स्मॉल कोन कितना हो जाएगा? बिल्कुल आधा, यानी कि h/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ बिग कोन आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम लिख देते हैं। ये पूरे बिग कोन में से स्मॉलर कोन का एरिया वॉल्यूम माइनस कर दिया, यानी कि 14/3 πh क्यूबिक सेंटीमीटर। अब स्मॉल कोन और ये फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम को कंपेयर करना है। तो हमारा आंसर आ गया 1:7, ये रेशियो होगा। ओके, ना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 persons are taking dip into a cuboidal pond which is 80 meter long and 50 meter broad. What is the rise of water level in the pond if the average displacement of the water by person is 0.04 cubic meter? यानी एक आदमी खड़ा होता है तो कितना पानी हटता है, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर हटता है? 0.04। तो अगर टोटल 500 पर्सन खड़े हो जाए तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा? 500 multiplied by 0.04, 20 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इतना क्यूबिक मीटर वाटर जो है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ये डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि ये राइज हुआ है। लेकिन हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज नहीं, हमको हाइट ऑफ वाटर चाहिए। तो वॉल्यूम जो वाटर रेज हुआ है ये क्यूबॉइड के शेप में हुआ है, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, इसी शेप में हुआ है 20। अब हमको इसका h चाहिए। लेंथ हमको पता है 80 है, ब्रेथ हमको पता है 50 है,
हाइट देख लेते हैं कितना आता है। जीरो 0.005 मीटर वाटर रेज होगा, ये आपका आंसर हो गया। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइडल ब्लॉक of side 7 centimeter such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Find the surface area of the remaining solid. इस तरीके से कोई हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट हो गया, बोल रहा है डायमीटर और जो साइड है वो बराबर है, मतलब डायमीटर 7 है। अब बोल रहा है एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अगेन मैंने जैसे बताया था, अगर एरिया निकालना हो तो आप ऐसे सोचो कि ये डिप्रेशन कट होने के बाद मुझे इसको पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए आपको चार सरफेस एरिया, मतलब चारों ये जो वॉल्स हैं इनका एरिया मिल जाएगा, नीचे का एरिया भी मिल जाएगा, 5 तो आपको क्यूब के एरिया मिल जाएंगे। जो ऊपर वाला पोर्शन है स्क्वायर का, उसमें इतना पोर्शन तो कटा हुआ है हेमिस्फेयर का ये जो बेस रेडियस है, इस कारण ये सरकमफेरेंस से पूरा कट गया। तो खाली इतना सा पोर्शन ये चारों तरफ जो है, मतलब क्यूब स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, ये पोर्शन बस बचा है। तो एक 6 सरफेस में आपको खाली ये एरिया निकालना है। उसके अलावा एक हेमिस्फेरिकल शेप कटा हुआ दिखेगा तो आपको हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हुआ, 5 स्क्वायर का एरिया, 5 सरफेसेस का एरिया 5a स्क्वायर, प्लस एक जो एरिया है उसमें ए स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करना है मुझे, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है यानी 2 पाई आर स्क्वायर, ये ऐड करना है, यानी 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब कर लेते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। नेक्स्ट हम, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Okay, find the total surface area of the remaining solid. देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे हैं। एक सिलेंडर है इस तरीके का, उस सिलेंडर में से हमने एक कॉनिकल कैविटी निकाली है जिसका डायमीटर और हाइट सेम है, यानी कि ऐसे करके ये कैविटी निकाल दी है। ठीक है, अभी बोल रहा है रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालो, यानी अगेन ऐसे इमेजिन करो कि ये स्कूप आउट हो चुका है कौन, और अब जो बचा हुआ है इसमें हमको ऊपर से पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए एक तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेंगे, फिर नीचे वाला एरिया लेंगे बेस एरिया सर्कल का, और अंदर में कोनिकल कैविटी बन चुकी है तो कोन का सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, उसमें भी पॉलिश करना रहेगा अगर पॉलिश करना रहा तो, या पेंट करना रहा तो ये 3 चीजों का एरिया ही होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब इसके लिए मुझे जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है उसमें लैटरल स्लैंट हाइट चाहिए, तो स्लैंट हाइट मैं पहले निकाल लेती हूँ। डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस निकाल देंगे 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट निकालते हैं। स्लैंट हाइट 2.5 सेंटीमीटर आ गया। अब टोटल एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर आया 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है सॉलिड आयरन क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस
4.4 मीटर, 2.6 मीटर, 1 मीटर लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया. इज कास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप. कास्ट इनटू मतलब कि इसको मेल्ट करके, क्यूबॉइड को मेल्ट करके हमने हॉलो सिलेंडर बना दिया. और वो हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप का इंटरनल रेडियस 30 है, थिकनेस 5 सेंटीमीटर है. हमको लेंथ ऑफ द पाइप चाहिए. पाइप सिलेंड्रिकल शेप का है, इंटरनल रेडियस स्मॉल r 30 है, थिकनेस अगर 5 है यानी कि एक्सटर्नल रेडियस 35 सेंटीमीटर है. अब हमको लेंथ ऑफ द पाइप मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर चाहिए. तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है यहाँ पे. अच्छा, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है, यानी फॉर्मूला हुआ पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अब क्योंकि ये सिलेंडर वाला चीज सारा सेंटीमीटर में है, तो हम क्यूबॉइड वाला जो मीटर है उसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करेंगे तो ये क्यूबिक मीटर होगा. क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 इंटू 100. ठीक है, अब करते हैं. 11,200 सेंटीमीटर या फिर 112 मीटर जो है वो लेंथ ऑफ द पाइप आया है. तो ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, अच्छा समझा ये भी. ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लिखा है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फेयर सराउंडेड बाय अ कोन. If the radius of hemisphere and base radius of cone is 7 centimeter and height of cone is 3.5 centimeter, find the volume of the solid. देखो ये शेप है उस सॉलिड का और हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चाहिए, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर चाहिए. हेमिस्फेयर और कोन दोनों का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कोन का हाइट दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर. सब कुछ है, बहुत इजीली आ जाएगा. तो 898 1/3 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका ये टॉय का, ये सॉलिड का वॉल्यूम आ गया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर. तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछला वाला था, हेमिस्फेयर के ऊपर में कोन है ऑफ सेम बेस रेडियस. If the curved surface areas of the hemispherical part and the conical part are equal, then find the ratio of the radius and height of the conical part. Okay, तो रेडियस जो है वो सेम है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी दोनों का सेम है. यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का होता है पाई आर एल और हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर. ये दोनों इक्वल है. ठीक है, रेडियस तो ऐसे ही इक्वल थे, ये भी इक्वल है. तो पाई पाई कट गया, आर आर कट गया, यानी कि स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू 2r है. अब हमको निकालना है रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट. ना देखो कॉनिकल पार्ट के अंदर में स्लैंट हाइट 2r है, रेडियस r है, तो h क्या होगा? h होगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी कि 2r का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 3r स्क्वायर का रूट है, यानी √3 मल्टीप्लाइड बाई r. दिस इज h. अब हमको रेडियस और हाइट का रेशियो चाहिए, तो देयरफॉर रेडियस इज टू हाइट हो गया. रेडियस तो h है, रेडियस तो r है और हाइट है √3r, यानी कि 1:√3. ये हो गया आपका रेशियो. ठीक है, इजी सम है, थोड़ा सा अलग सा था लेकिन इजी है.
नाउ 2019 के सम्स हैं। लिखा है सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स, यानी कुछ इस तरीके का शेप है, दोनों तरफ हेमिस्फेयर है। टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक का हाइट जो है ये 20 सेंटीमीटर है। और डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 7 सेंटीमीटर है। डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है मतलब कि रेडियस हो गया 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी रेडियस है इधर में 3.5 और इधर भी रेडियस है 3.5। 3.5 3.5 7 चला गया, यानी कि हाइट ऑफ द कोन हमको पता चल गया। टोटल 20 में से हाइट ऑफ द सिलेंडर ये पता चल जाएगा। टोटल 20 में से हम 7 माइनस कर देते हैं। 13 सेंटीमीटर हाइट आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। तो टोटल वॉल्यूम आ गया 680.17 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट सम में। लिखा है सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 gram mass. तो हमको सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से फिगर है। एक बड़े सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है और बड़े सिलेंडर का भी हाइट एंड रेडियस डायमीटर दिया है, रेडियस निकाल लेंगे। और छोटे वाले सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं इस पूरे पोल का। पोल का मतलब दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ 22/7 नहीं बल्कि 3.14 लेना है, तो हम 3.14 लेते हैं। यहाँ पाई पाई रख देते हैं। 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा समझ लो, हम मल्टीप्लाई बाद में कर लेते हैं। ये हमारा इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आ गया। अब मास निकालने बोल रहा है। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का मास 8 ग्राम है तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या होगा टोटल मास, मल्टीप्लाइड बाई 8 कर लेते हैं। ये इतना केजी हमारा ये मास आ गया। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 से। लिखा है वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। जैसे यहाँ दिया है, अंदर की तरफ 2 हेमिस्फेयर निकाल दिया। If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. Now देखो टोटल सरफेस एरिया। अगेन सोचो, अगर मुझे इसको पेंट करना रहा है तो कैसे पेंट करूंगी? मैं सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करूंगी और दोनों मतलब ऊपर और नीचे की तरफ में 2 हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर दूंगी, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा।
तो हमारा आंसर आ गया 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 24 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस। वॉल्यूम तो बहुत इजीली निकल जाएगा। अब बोल रहा है हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। सिर्फ हीप को कवर करना हो तो हमको कैनवस चाहिएगा इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर, लेटरल सरफेस एरिया के बराबर, यानी हमको स्लैंट हाइट चाहिएगा। चलो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आ गया। अब कैनवस क्लॉथ के एरिया के लिए मुझे सबसे पहले स्लैंट हाइट चाहिएगा। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा, यानी कि कैनवस का एरिया निकल जाएगा। ये कैनवस का एरिया, मतलब इतना क्लॉथ लग जाएगा कैनवस का। हाउ मच कैनवस क्लॉथ, इतना एरिया कैनवस क्लॉथ। ना आते हैं 2017 के क्वेश्चंस पे। लिखा है वाटर इन अ कैनाल 5.4 मीटर वाइड एंड 1.8 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट इन 40 मिनट्स इफ 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। अभी हमने किया था इसी टाइप का सम था, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनाल इन 1 आवर हम निकाल सकते हैं। हमको ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है और लेंथ ऑफ 1 आवर दिया है 25 किलोमीटर या 25,000 मीटर। ये 1 घंटा में हो रहा है, तो 40 मिनट में कितना होगा? 162,000 क्यूबिक मीटर वाटर फ्लो कर रहा है 40 मिनट्स में। इसमें से एरिया निकालना है, तो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है, वॉल्यूम ऑफ फील्ड इरिगेटेड ऐसे लिख देते हैं, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है 162,000। इसमें हमको हाइट दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एरिया निकालना है। 10 सेंटीमीटर था तो इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं। तो सॉरी, क्यूबिक मीटर नहीं, स्क्वायर मीटर। तो 162,000 इतना स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो इरिगेट हुआ 40 मिनट्स में। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस ऑन इट्स सर्कुलर फेस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय दिया है 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। एक हेमिस्फेयर के ऊपर में एक कोन है, राइट? तो अगर हमको टोटल सरफेस एरिया टॉय का चाहिए तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को ऐड कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए मुझे इसका स्लैंट हाइट भी चाहिएगा और हाइट ऑफ द कोन भी चाहिए। हाइट ऑफ द कोन सबसे पहले निकालते हैं। देखो, टोटल हाइट में से अगर मैं रेडियस, ये जो इतना जो पार्ट है, ये पार्ट ये माइनस कर दूं तो हमको आ जाएगा 12 सेंटीमीटर जो है वो हाइट ऑफ कोन है। अब स्लैंट हाइट निकालते हैं।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होता है? CSA ऑफ कोन यानी पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2 पाई आर स्क्वायर। अभी निकाल लेते हैं। तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 0.7 सेंटीमीटर a right circular cone of same height and same radius is cut out. Find the total surface area of the remaining solid. ये सम भी हमने किया है। तो पिछले सालों में ये टाइप के सम ज्यादा आते थे। अभी के सालों में हम देखते हैं वॉल्यूम वाले सम ज्यादा आते हैं। पिछले वाले में ये सरफेस एरिया वाले सम काफी आते थे। देखो इसमें से अगर हम स्कूप आउट कर देंगे कोन को तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या निकलेगा? अगेन वही चीज जो मैं बोल रही थी कि ऐसे इमेजिन करो कि मुझे इसको पेंट करना है। तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दूसरा बेस एरिया और तीसरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन चाहिए। तो इसके लिए मुझे स्लैंट हाइट भी चाहिए। स्लैंट हाइट आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गया। Now next sum है, in a rainwater harvesting system, then rainwater from a roof of 22 meter by 20 meter drains into a cylindrical tank having diameter of base 2 meter and height 3.5 meter. If the tank is full, find the rainfall in centimeter. राइट योर व्यूज इन ऑन वाटर कंजर्वेशन। ये राइट योर व्यूज ऑन वाटर कंजर्वेशन ये पहले आते थे क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड होते थे 1 मार्क के, आजकल नहीं आते। तो हम इस पार्ट को तो अवॉइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो बोल रहा है रूफ में रखा, तो रूफ में जो है वो एक क्यूबॉइड के फॉर्म में पानी भर रहा होगा और कितना रेनफॉल हुआ यानी कि कितनी हाइट तक हुआ ये निकालना है, यानी क्यूबॉइड का हाइट हमको निकालना है। अच्छा, और ये पूरा पानी एक सिलेंड्रिकल टैंक में भर गया यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वन बाई 40 आया है यानी कि 0.025 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हुआ था। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। ना करते हैं 2016 के क्वेश्चंस। लिखा है कॉनिकल वेसल विथ बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर. This water is emptied into a cylindrical vessel of base radius 10 centimeter. Find the height to which the water will rise in the cylindrical vessel. बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो सेम ही है, जो कोन में था वही सिलेंडर में है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुआ यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। तो हाइट 2 सेंटीमीटर आ गया है यानी कि हाइट ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल इज 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था काफी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सिलेंड्रिकल वेसल पार्टली फिल्ड विथ वाटर.
If the sphere is completely submerged in water, the water level in the cylindrical vessel rises by 3, 5 by 9 centimeter. Find the diameter of the cylindrical vessel. देखो ये सिलेंड्रिकल वेसल था, पहले समझ लो पानी इस लेवल पे था, जैसे ही उस को डुबोया एक स्फीयर को, ये पानी बिल्कुल बराबर आ गया, यहाँ तक डूब गया। ये जो वाटराइज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये 3, 5 बाई 9 सेंटीमीटर है। हमको डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल चाहिए। अच्छा देखो ये जो वाटर बढ़ा है, ये पूरा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बढ़ा है, पहले नीचे था, ये ऊपर हुआ है, इसका मतलब ये जो भी हमने स्फीयर डाला है, इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर ही पानी बढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो ये लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। रेडियस 9 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है डायमीटर निकालो, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, 18 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ठीक है, अच्छा समझा ये। Now next question है, in figure a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top of same diameter. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 3 meter respectively, and the slant height of conical part दिया हुआ है 2.8 meter, find the cost of canvas needed to make the tent if the canvas is available at the rate of 500 rupees square meter. तो हमको इसका टोटल एरिया ऑफ द स्टैंड चाहिए, तो टेंट का टोटल एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट। तो 33 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आ गया। ओके अच्छा ये आंसर नहीं आया, ये तो एरिया आया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट निकालो, तो कॉस्ट 500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, तो देयरफॉर कॉस्ट होगा रुपीज 500 मल्टीप्लाइड बाई 33, रुपीज 16,500, ये आएगा आंसर। Now next question है, due to heavy floods in a state, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively offered to the state government to provide place and the canvas for 1,500 tents to be fixed by the government and decided to share the whole expenditure equally. The lower part of each tent is cylindrical of base radius 2.8 meter and height 3.5 meter with conical upper part of same base radius but of height 2.1 meter. ठीक है, if the canvas used to make the tent cost rupees 120 per square meter, पर स्क्वायर मीटर से आपको समझ में आ गया कि एरिया आपको निकालना है। फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट्स। चलो हम सबसे पहले एक टेंट में कितना कैनवस चाहिए वो निकालते हैं, फिर इंटू 1500 कर देंगे तो हमको टोटल कैनवस कितना चाहिए वो निकल के आ जाएगा। तो एक कैनवस का एरिया, अगर कैनवस जो है वो ऐसे लग रहा है, देखो टेंट जो है वो सिलेंड्रिकल प्लस टेंट के ऊपर में कोन ऐसा, यानी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों को ऐड करना है। तो हमको पहले तो ये कोन का स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे का पार्ट करते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन टेंट निकालते हैं।
92.4 स्क्वायर मीटर एक टेंट का आया है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ 1500 टेंट्स होगा 92.4 को मल्टीप्लाइड कर दे 1500 से। और कॉस्ट कितना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्क्वायर मीटर का 120 है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, therefore टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹120 से ये पूरा 92.4 इंटू 1500 मल्टीप्लाई करके नाउ आंसर लेकर के आते 1,66,32,000 रुपीज। नाउ 2015 के क्वेश्चंस लिखा है हेमिस्फेरिकल bowl of internal diameter 36 centimeter contains liquid. This liquid is filled into 72 cylindrical bottles of diameter 6 centimeter. Find the height of each bottle if 10% liquid is wasted in this transfer. अच्छा, तो हेमिस्फेरिकल बोल में कितना लिक्विड है पहले ये निकाल लेते हैं। यानी 2/3 पाई को पाई रहने देते हैं और वॉल्यूम डायमीटर 36 है तो रेडियस 18 हो गया, तो 18 का क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो ट्रांसफर करना है वो 10% वेस्ट हो गया ना, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू बी ट्रांसफर्ड हुआ 90% इज इक्वल टू 90% ऑफ 3,888 पाई। ठीक है, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर और यही है 72 सिलेंडर का वॉल्यूम। 72 सिलेंडर्स और सिलेंडर का हमको हाइट चाहिए, डायमीटर मतलब रेडियस 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5.4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गया हमारा आंसर। ठीक है, पाई का अगर वैल्यू डालते थे थोड़ा और बड़ा हो जाता तो कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ होती, मतलब मुश्किल होता करने में, इसलिए पाई की वैल्यू मैंने डाली नहीं। नाउ कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 504 cones each of diameter 3.5 centimeter and height 3 centimeter are melted and recast into a metallic sphere. Find the diameter of the sphere and hence find its surface area. देखो स्फीयर का वॉल्यूम और टोटल में 504 कोन्स का वॉल्यूम बराबर है, इसको हम इक्वेट करते हैं, उससे हमको रेडियस ऑफ स्फीयर निकल जाएगा और रेडियस से डायमीटर। तो रेडियस आ गया 21/2, तो देयरफॉर डायमीटर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, डबल ऑफ 21/2। डायमीटर ऑफ द स्फीयर आ गया। अब फाइंड इट सरफेस एरिया पूछ रहा है, सरफेस एरिया निकाल देते हैं। वैल्यू एक बार पाई की चेक कर लेनी चाहिए, कभी कभी बोल देता है पाई को 3.14 लेना है, तो फिर वही लेना पड़ेगा।
1386 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी आर आंसर। ठीक है, दो आंसर आ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड मेटल सिलेंडर metal was scooped out in hemispherical form of same diameter. The height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 4.2 centimeter. The rest of the cylinder is melted and converted into a cylindrical wire of 1.4 centimeter thickness. Find the length of the wire. देखो, सबसे पहले अगर हमको वायर की लेंथ निकालनी है तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि कितना मेटल यूज हुआ इस वायर को बनाने में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते टाइम में भी हमको वो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच एंड से दो हेमिस्फेयर निकाल दिया गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ मेटल हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ दो हेमिस्फेयर। और यही वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ द वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर भी सिलेंडर के फॉर्म में, जिसका डायमीटर तो हमको पता है 1.4 है, हमको लेंथ पता करना है। तो ये लेंथ ऑफ द वायर आ गया 158.4 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cubical block of side 10 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the largest diameter that the hemisphere can have? Find the cost of painting the painting होगा ये, pointing नहीं, painting the total surface area of solid so formed at the rate of ₹5 per 100 square centimeter. ठीक है, मैं डायग्राम बनाती हूँ पहले। अगर इस के ऊपर में एक इस तरीके से हेमिस्फेयर लगाया हुआ है क्यूब के ऊपर में, तो बोल रहा है कि हेमिस्फेयर का सबसे लंबा डायमीटर क्या हो सकता है, सबसे लंबा डायमीटर हो सकता है इसका, जो इसका साइड है, मतलब कि 10 सेंटीमीटर। अभी टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड क्या हुआ, देखो 5 तो ये सरफेस एरिया क्यूब के तो है ही। ठीक है, ऊपर वाला जो सरफेस है ऐसे जो स्क्वायर जैसा है, उस पे अगर मैंने ऐसे हेमिस्फेयर का ये सर्कल जैसा कुछ पार्ट आया, तो ये जो लास्ट के बचे हुए हैं 4 पार्ट, इसमें तो पेंट करना ही पड़ेगा ना थोड़ा सा, यानी कि ये क्या हुआ, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, राइट, ये पार्ट भी लेना पड़ेगा। तो हमको क्या लेना है, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हुआ, एक तो पूरा 5a² ले लो, प्लस ये a² माइनस πr² ले लो, और ऊपर में ये जो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया है 2πr², ये ले लो, यानी टोटल में हमको लेना है 6a² प्लस πr²। ठीक है, अब इसका वैल्यू डालते हैं। ये एरिया आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि रुपये रेट निकालना है हमको, रेट क्या है, ₹5 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है, मतलब 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेट ₹5 है, तो 4750/7 का कितना होगा।
33.92 है, मतलब कि अप्रोक्सीमेट आप इसको 34 रुपीज भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नाउ 2014 के क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला लिखा है द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर इज। देखो, जो मेटल सिलेंडर है उसका वॉल्यूम और ये स्फीयर्स के वॉल्यूम सेम होंगे। मान लो एक्स स्फीयर्स बनते हैं, लेट एक्स स्फीयर्स आर मेड। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एक्स स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब निकाल देंगे। यानी कि टोटल में कितने हुए? 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If the water flows through the pipe at the rate of 4 km per hour, in how much time will the tank be filled completely? देखो, वो जो पाइप है उस पाइप में 1 घंटे में 4 किलोमीटर पानी जाता है, यानी कि 4000 मीटर पानी जाता है। तो 1 घंटे का वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम वाटर का। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 आवर करके हम निकाल दें तो 1 आवर में पाई आर स्क्वायर एच के हिसाब से ही निकल रहा है। पाई 22/7, आर का स्क्वायर 20 है, डायमीटर मतलब 10 ले लेते हैं, 10 और हाइट हम 4000 मीटर ले लेते हैं। ये 1 घंटे का है, ठीक है। या चलो एक बार पाई को पाई रखें, बाद में वैल्यू डाल देंगे। इतना पाई क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर जा रहा है 1 घंटे में, और हमको टैंक को फिल करना है। उस टैंक का वॉल्यूम निकाल देते हैं, ठीक है। ये क्यूबिक मीटर में है तो इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 100। अब कितने टाइम में फिल होगा? तो 1 घंटे में इतना फिल होता है, तो ये कितने में फिल होगा? Therefore टोटल टाइम टेकन ना। एक चीज जो है कि ये टैंक वाला चीज जो है ये क्यूबिक सेंटीमीटर में हम निकाल ही चुके हैं। ये है, ये मैंने एक गलती कर दिया, 4000 मीटर था लेकिन बाकी सारी चीजें सेंटीमीटर थी, तो मुझे इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहिए था, यानी कि 2 0 और एक्स्ट्रा ऐड होंगे। अभी ठीक है। अब करते हैं टोटल टाइम टेकन। 1 घंटा में इतना है तो इतने को कितना टाइम लगेगा, यानी कि 5/4 आर लगेगा, या 1 and 1/4 आर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर 1 आर और 1/4 को मिनट में चेंज कर लो, यानी 1 आवर 15 मिनट्स भी बोल सकते हो। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। सो यहाँ हमने खत्म किया लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चंस खत्म किए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आएंगे और एक क्लियर भी होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं जनरली एग्जाम में। पिछले सालों में देखा कि सरफेस एरिया से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आए थे, लेकिन अभी के सालों में वॉल्यूम से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है अपने चैप्टर को, सो दैट हम पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आए आराम से सॉल्व कर सके। ओके, तो अगर ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई है तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, आई विल बी बैक सून। तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड से यस टू मैथ्स। बाय बाय, जय हिंद।